लोग को एक प्रश्न दिया गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये सिर्फ हम लोग को बोर्ड एग्जाम में नहीं, ये कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है। इसमें बोला जाता है यदि किसी भिन्न के अंश में और हर में दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात करें, यानी कि भिन्न का फॉर्मूला है। इसमें हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें हम लोग देखिए, सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो पूछा उसी को हम लोग देखते लिखते हैं। बोला है कोई भिन्न है, उसके अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है, तो हम मानते हैं अंश बराबर x और हर बराबर मान लेते हैं हम लोग y। तो पूछा क्या अंश और हर दोनों में जोड़ दिया जाए, तो देखते हैं अंश में हम लोग कितना जोड़ दिया जाए, अंश में 2 जोड़ दिया जाए और हर में भी हम लोग को 2 जोड़ दिया जाए, तो हम लोग को जो मान प्राप्त होता है वो मान हम लोग को हो जाता है 9/11 प्राप्त हो जाता है। तो हम लोग कैसे सोल्व करेंगे इसको? हम लोग को सोल्व करेंगे, क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई पहले कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करते हैं इसमें देखते हैं कि 11 से हम लोग क्या करेंगे, 11 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 11x प्लस 11 दूना 22 बराबर, इसको इससे गुना करते हैं तो 9y प्लस 9 दूना 18। हम लोग एक तरफ ले आते हैं y को और इसको इधर भेज देते हैं, या तो हम लोग इसी को इधर भेज देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, 11x बराबर हम लोग का हो गया इधर 9y प्लस 18 माइनस 22, तो हम लोग को निकलेगा 11x बराबर 9y प्लस 18 में से 22 जाएगा तो कितना बचेगा, -4 और ये 11 मेरा गुना में है तो वहां कहाँ जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे x बराबर 9y -4 बटे 11। ये हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1। क्या मान लेते हैं, समीकरण 1। तो हम लोग फिर अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, दूसरा में क्या बोला गया, दूसरा बोला गया अब यदि अंश और हर दोनों में से 3 जोड़ दिया जाए, तो हम लोग लेते हैं x में भी 3 जोड़ दिया जाए और y में भी 3 जोड़ दिया जाए, तो हम लोग का मान कितना प्राप्त होता है, 5/6। अब इसको भी सोल्व करके देखते हैं, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं। कुछ 6x प्लस 6 × 18 बराबर, अब इधर से गुना करते हैं तो हो जाएगा मेरा कितना, हम लोग हो जाएगा 5y प्लस 5 × 15। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। हम लोग आगे लेके बढ़ते हैं, इसमें हम लोग देखते हैं। हाँ, हम लोग क्या करते हैं, सबको एक तरफ रखते हैं, एक तरफ रखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, y को इधर भेज देते हैं, तो होगा हम लोग का 6x प्लस 5y, 5 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में 5y इधर होगा हम लोग को 5y, या तो इसको इधर रहने से कोई दिक्कत है, इसको उधर रहने से तो x का ही मान पहले निकाल लेते हैं। 6x बराबर 5y प्लस 15, ये इधर है प्लस में 18, उधर चल जाएगा तो माइनस में 18। आप देखते हैं 6x बराबर 5y का 5y रहेगा और -18 में से 15 जाएगा तो बचेगा -3, और यहाँ x बराबर ये 6 गुना में, तो यहाँ कहाँ जाएगा बराबर उधर, तो 5y -3/6। ये हम लोग मान लेते हैं समीकरण 2। हम लोग कैसे सोल्व करेंगे इसको? सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग समीकरण 1 का समीकरण 2 को समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखते हैं, तो हम लोग करते हैं समीकरण 1 का मान 2 में, 2 का मान 1 में, कोई दिक्कत नहीं। लिखेंगे समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में हम लोग रख देते हैं। आप समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखते हैं तो समीकरण 1 का मान हम लोग कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में। समीकरण 2 कितना है, समीकरण 2 है x बराबर 5y -3/6। अब x का मान देखिए, समीकरण 1 में हम लोग x का मान क्या निकाले, x का मान निकाले हम लोग 9y -4/11। हम लिखेंगे 9y -4/11 बराबर 5y -3/6। हम लोग को दोनों को बराबर करें, दोनों को फिर सॉल्व करें। दोनों सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो हम लोग को 6 9 में कितना हो जाएगा, 54y -6 × 24 बराबर, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 11 × 5 = 55 y माइनस इधर आ जाएगा मेरा 11 × 3 = 33। अब हमको एक तरफ करते हैं, 55 को इधर ले आते हैं, इसको उधर ले आते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको इधर ले आते हैं कितना होगा, 54y -55y, क्योंकि इधर आगे घटेगा, इधर माइनस में जाएगा, माइनस में बराबर इधर मेरा है -33, सॉरी प्लस में माइनस में उधर जाएगा, कहाँ हो जाएगा प्लस में 24। आप 54 में से 55 जाएगा, 55 में से 54 जाएगा, कितना हो जाएगा, -y बराबर
-55y में से 54y जाएगा तो -y बचेगा बराबर -33 में से 24 जाएगा कितना बचेगा -9। ये माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर कितना निकल गया, y बराबर हम लोग को निकल गया मान 9 निकल गया। कितना निकल गया 9 निकल गया। हम लोग को 9 निकल गया तो हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग को ये y का मान हम लोग क्या करेंगे, y का मान समीकरण किसी समीकरण में हम लोग उसको y का मान रख देते हैं। हम क्या करते हैं y का मान हम लोग को पूछा ना वो भिन्न ज्ञात करें तो y का मान क्या रखेंगे, y का मान समीकरण किसी भी समीकरण रख सकते हैं, एक दो में किसी में भी रख सकते हैं। हम रख सकते हैं समीकरण एक में किसी में रख सकते हैं, समीकरण एक में रखने पर हम समीकरण एक में रख सकते हैं। अब y का मान समीकरण एक का मान क्या है, समीकरण एक का मान हम लोग को x बराबर 9y और y के जगह हम लोग कितना है, y के जगह हम लोग का है 9 माइनस 4 बटा 11। आप देखिए 9 में कितना हो जाएगा, 9 में 81, x बराबर 9 में 81 माइनस 4। अब 81 माइनस 4 जाएगा कितना हो जाएगा, तो 81 माइनस 4 जाएगा तो x बराबर 81 में से 4 जाएगा तो हम लोग बचेगा कितना, हम लोग बचेगा 77 बटा 11 से 70 कटेगा कितना और घटेगा 7 बार में, यानी कि x का मान कितना निकल गया 7। हम लोग का x का मान निकल गया 7 और y का मान कितना निकल गया हम लोग को 9। हम लोग क्या माने थे, अंश मान थे कितना x, अंश कितना माने थे x, अंश माने थे हम लोग x, तो अंश माने कितना हम लोग माने x, तो हम लोग का अंश हुआ हम लोग का x अंश बटा हर, तो अंश मान थे कितना हम लोग अंश माने थे हम लोग को 7, x माने थे अंश को तो इसलिए हो गया मेरा 7 और हर कितना माने हर बराबर हो गया y, हर बराबर कितना होगा y, यानी y बराबर कितना निकलेगा 9, यानी कि हम लोग का आंसर कितना हो गया